नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हूँ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हूँ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सदाचार में भक्ष वक्ष का पाठ हम लोगों का चल रहा था। इसमें हमने अभी तक जो पांचवें प्रकार के अभक्ष उनके बारे में पढ़ा। अनिष्ट कारक अभक्ष के बारे में थोड़ा और विषय बचा है, उसको अपन आज लेंगे। आपने सुनी थी क्लासेस? नहीं सुनी? कि भक्ष अभक्ष अपन ने शुरू किया था कि क्या एक श्रावक के खाने योग्य होता है और क्या खाने योग्य नहीं होता है, उस बारे में चैप्टर में बात है। तो पांच प्रकार के अभक्ष मतलब पांच प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती है जो श्रावक के खाने योग्य नहीं होती है। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट कारक। त्रसघात मतलब जिसका सेवन करने से बहुत से त्रस जीवों का घात हो जाता। त्रस जीव माने दो से लेकर के पांच इंद्री तक के जीव, वह कहलाता है त्रस घात भक्ष। जैसे कि मांस, पांच उदंबर फल, शराब, शहद, ये सब चीजें। बहुघात जिसका सेवन करने से बहुत से एक इंद्रिय जीवों का घात होता है। त्रस घात में तो दो से पांच तक, और बहुघात में स्थावर एक इंद्रिय जीव, जैसे कंदमूल और सप्रतिष्ठित वनस्पति जिसमें निगोदिया जीव वगैरह होते हैं, ऐसी वस्तुएं खाना, उनका सेवन करना, वह बहुघात भक्ष कहलाता है। तीसरा, अनुपसेव्य। अनुपसेव्य मतलब जिनका सेवन अच्छा नहीं समझा जाता, ऐसी चीजें जैसे लार, मल मूत्र, ये चीजें खाना, इनका सेवन करना, ये अनुपसेव्य भक्ष है। ये काहे में होता है? झूठा भोजन करना। तो झूठा भोजन करने में किसी और की भी लार उस भोजन में गई और वही भोजन अपन ने कर लिया। ऐसा ये अनुपसेव्य नाम का तीसरा अभक्ष है जो नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। चौथा, नशा कारक। जिन वस्तुओं को खाने से नशा बढ़ता है, ऐसी वस्तुओं का सेवन करना, जैसे शराब, सिगरेट, ये जितनी भी नशीली चीजें होती है, इन सब का सेवन करना, वह नशा कारक अभक्ष है। और पांचवा, अनिष्ट कारक अभक्ष। अनिष्ट कारक अभक्ष माने जिन वस्तुओं का सेवन करने से बीमारियां होती हो, हमारे शरीर के लिए प्रतिकूलता आती हो, ऐसी वस्तुएं भले शुद्ध भी क्यों ना हो, घर की बनी हुई क्यों ना हो, मर्यादित भी क्यों ना हो, पर वो खाने से अगर हम बीमार होते हो, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता हो, तो वो अपने लिए अभक्ष ही है। और अभक्ष है मतलब उसको खाने से पाप लगता है। ठीक है। तो ऐसे ये पांच प्रकार के अभक्ष अपन लोगों ने देखे थे। देखो ये अपन इसका, जो वस्तुएं शरीर के लिए हानिकारक है, ये अनिष्ट कारक अभक्ष कहलाते हैं। जैसे बुखार हो रहा है, अब बुखार में हलवा खा रहे, तो भले ही घर का भी हो, शुद्ध भी क्यों नहीं हो, पर ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इससे नुकसान होगा, तबीयत और बिगड़ेगी। तबीयत बिगड़ेगी तो आत्मा आराधना नहीं हो पाएगी, प्रक्षाल पूजन अभिषेक स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, धर्म से आप कट जाओगे। इसके लिए यह अभक्ष खाने योग्य नहीं। चलो, कल हम लोगों ने अनिष्ट कारक अभक्ष के बारे में कुछ यहाँ बात की थी, उसको अपन थोड़ा देखते हैं वापस। एक
चलिए, अनिष्ट कारक अभक्ष में हम लोगों ने कल ये देखा था कि ऐसे पदार्थ जिनके खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता चली जाती हो, इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता हो, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता हो, ऐसे पदार्थों का सेवन करना ये अनिष्ट कारक अभक्ष है। भूख से ज्यादा भोजन करना ये अनिष्ट कारक सेवन भोजन ये अभक्ष कहलाता है। अब अपने को इसमें ये देखना था, कल एक बात आई थी ना कि भैया वो दूध है तो फिर सारे फ्रूट्स दूध के साथ नहीं खाने चाहिए थे। तो जो खट्टे फल होते हैं, विटामिन सी वाले जो फल होते हैं ना, संतरा और मौसमी, ऐसे जो फल है इनको दूध के साथ में नहीं लेना चाहिए। बाकी आम वगैरह जो है वो तो दूध के साथ लिए जा सकते हैं। ठीक है भाई अनाया, तो तुम मैंगो शेक पी सकती हो। चलो आगे। मैदा, पोहा, बेसन, ये चीजें जो है ये भी शरीर के लिए हानिकारक है। इनसे स्वास्थ्य बिगड़ता है, पेट में जाकर के ये जम जाती है, इनका डाइजेशन ही नहीं हो पाता, इसके लिए अभक्ष्य है। चलो ये सब बातें कल कर चुके थे। आज अपन लोगों को बस ये अंतिम पॉइंट है इसके ये समझेंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनसे क्या अनिष्ट कारक। द्रव्य मतलब पदार्थ, जो बाजार के फल है, बाजारू अजान फल, अजान फल मतलब जिनको अपन जानते नहीं है, पहली बार ही देखा हो, प्रचलन में ना हो, अपने यहाँ की एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ना हो। होता है ना भाई, जंगल वगैरह में गए और कुछ भी मिला और वो उठा के खा लिया, ये चीजें अभक्ष होती है। अज्ञात विधि वाले खाद्य पदार्थ, जिनके बनाने की प्रोसेस अपने को नहीं पता, वो चीजें खाना ये अनिष्ट कारक अभक्ष्य। क्यों? अपने को पता ही नहीं है वो कैसे बना है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो शरीर के लिए कितना हेल्दी है, कितना नुकसान देने वाला। अभी एक बीच में आया था ना, ये मैंने बताया भी था कि शायद आपको, टोमेटो केचप जो आता है किसान वगैरह का, उसमें टमाटर से ज्यादा शक्कर रहती है, जबकि नाम है टोमेटो केचप और उसमें रहती शक्कर ज्यादा है। ऐसे ही एक वो आता है कैश्यू आलमंड बिस्किट, आता है कि नहीं, ब्रिटेन काय का आता है। अब उसमें कैश्यू और आलमंड ही नहीं है, बाकी सब है, और नाम है उसका कैश्यू आलमंड बिस्किट। तो ऐसे किसी भी चीज के इंग्रेडिएंट्स देखे बिना उनको खा लेना, बाजार की चीजें, ये सब अभक्ष्य है। नाम भले ही उसका रहेगा शुद्ध, नाम भले ही रहेगा नेचुरल, पर नेचुरल कुछ भी नहीं है उसमें। और वो लिखते हैं पैकेट पे कि अवर ब्रांड नेम डजंट जस्टिफाई इट्स नेचर। लिखते हैं वो बराबर कि हमारी अगर आइसक्रीम का नाम नेचुरल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आइसक्रीम सच्ची में नेचुरल है। हाँ, वो तो सिर्फ हमारा नाम है। जैसे हेल्दी टोमेटो केचप, तो हेल्दी टोमेटो केचप ये नहीं बताता कि हमारा टोमेटो केचप हेल्दी है, वो तो हमारा नाम है, हमने उसका नाम हेल्दी रखा है। तो इसलिए अपने को बाजार की भी जो चीजें होती है, इसकी इंग्रेडिएंट्स कैसे बनी, कैसा प्रोसेस है बनने का, कहाँ बन रही है, कैसी बन रही, ये जानकारी होनी चाहिए। पोषण रहित विधि से खाना, जैसे देखो, आप बोल रहे थे ना अंकल कल ड्राई फ्रूट का, किशमिश, मुनक्का, सूखा आंवला, अधिक समय तक भिगोकर उसका रस फेंक कर इस्तेमाल करना। आप में से कितने लोग करते हैं? जैसे पानी में भिगोया, मेथी दाने वगैरह होते हैं ना, उसको पानी में भिगो देते हैं। अब क्या करते हैं कि उसको छान लिया और पानी पानी कि वो फेंक दिया और मेथी दाने की सब्जी बना के खा ली। तो वो मेथी दाने की सब्जी जो आपने बना के खाई, वो अनिष्ट कारक अभक्ष हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी पोषक तत्व थे अंकल जी, वो ड्राई फ्रूट में या उस मेथी दाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब तो उस पानी में थे। वो पानी ही आपने फेंक दिया, तो वो बचा ही क्या? कुछ काम का ही नहीं बचा वो। ऐसे ही ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप लोग भिगोते हैं तो उसका पानी फेंकना नहीं चाहिए, तो पानी में ही सब चीजें रहती है। समझ में आया? ये देखो इसमें आगे लिखा है, मेथी दाना उबालने के बाद 3 बार प्रयोग धोकर प्रयोग करना रोग कारक है। उबाल भी लिया, उसके बाद धो भी लिया, तीन तीन अब क्या है कि इतनी बार उसको वॉश कर लिया, उबाल भी लिया, उसका सारा पानी फेंक दिया, अब बचा क्या उसमें? कुछ बचा ही नहीं। चावल, चना, राजमा, गेहूं, मसाले,
उबाल कर, धोकर या भिगो कर उसका पानी फेंक देना। चावल का पानी फेंक देते कि नहीं, मांड। हाँ, इनका पानी नहीं फेंकना चाहिए। दाल भी जो है, इनका पानी नहीं फेंकना चाहिए। कुकर में तो बनानी ही नहीं चाहिए, पहली बात। पता है ना आपको उसमें क्या होता है वो, अ, सही नाम था, यूरिया, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वगैरह होता है ना, उसमें झाग निकलते हैं, आपको ध्यान हो तो कुकर में वो सिस्टम नहीं होता। कुकर में तो सब उसी में मिल जाता है। तपेली में अपन बनाते हैं तो वो जो झाग उसमें निकलते हैं तो उसको अपन अलग कर सकते हैं। इसलिए कुकर वगैरह का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और ये चीजें भी, आ, इनका जो पानी है वो पानी अपने को काम में लेना चाहिए। देखो, बाफले भी अगर उबालते हैं तो उसका पानी दाल के काम में ले लेना चाहिए। क्या है कि वो जो पोषण है, वो जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स अपने को उस भोजन से मिल सकते थे, वो सब तो अपन नाली में बहा देते हैं और अपने को रूखा सूखा मिलता है। इसके लिए भोजन पचता नहीं है। अब इसमें शायद आगे लिखा होगा कि नहीं, पर अभी याद आए तो बताता हूँ। ये जो छिलके होते हैं ना, छिलके किसी भी चीज के, उसके छिलके ही उसको पचाने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने चने देखे होंगे, पीले चने आते हैं, तो कितने लोग उसके छिलके निकाल देते हैं। वो कड़क कड़क छिलके होते हैं ना, तो छिलके निकाल लिए और चने खा रहे हैं। जबकि छिलके के साथ अगर चने खाए जाते हैं तो वो चने पचते हैं। और अगर छिलके निकाल के आपने खा लिए तो वो चने आपके लिए अनिष्टकारक अभक्ष हो जाएंगे। दूसरा, एक एक चना खाना चाहिए, मुट्ठी भर भर के नहीं खानी चाहिए। ये सब चीजें अपने को आनी चाहिए। क्या है, धर्म के नाम पर हम रूखा सूखा व्यवहार नहीं कर सकते। अरे जिस शरीर की सहायता से अपने को भगवान बनना हो सौरभ भैया, इस शरीर से भी अपने को सहायता लेनी है कि नहीं लेनी है। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपन मुनि बन पाएंगे। ये शरीर में क्षमता होगी तो अपन उपवास कर पाएंगे। ये शरीर अच्छा रहेगा तो अपन परिचय सहन कर पाएंगे। अब शरीर ही ढीला ढाला कमजोर है, तब उपयोग ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा धर्म ध्यान में। इसके लिए मोक्ष मार्ग में ये शरीर साधनभूत है। इसलिए इस शरीर की रक्षा करना, अंकल जी, ये शरीर बना रहे, शरीर बिगड़े नहीं, ये अपना कर्तव्य है। चलो आगे। चलो, ये हो गया द्रव्य से। अब क्षेत्र, अस्पताल मतलब किस किस क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जगह, किस किस जगह से आया हुआ या किस किस जगह पर किया गया भोजन अनिष्टकारक अभक्ष होता है, वो बता रहे हैं। अस्पताल, शमशान, लेटरिन बाथरूम में खाया गया, बाजार में किया गया भोजन, वह अनिष्टकारक अभक्ष होता है। क्या लिख रहे हैं? अस्पताल में किया हुआ भोजन, अस्पताल में भोजन नहीं करना चाहिए। शमशान में, हालांकि नहीं करते शमशान, वहां से आकर के भी नहा धो करके कपड़े बदल करके फिर करना चाहिए। बाजार में नहीं करना चाहिए भोजन, बाजार का भी नहीं करना चाहिए और बाजार में भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां बीमारी की चांसेस बहुत ज्यादा है। वहां कोई हाइजीन नहीं है, वहां कोई देख रेख ही नहीं है, कौन किसको छू रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। हाँ, अभी वो मक्खी नाली में बैठी हुई थी, वही मक्खी उड़ करके इसकी दुकान पे आ गई है, और उसने मक्खी को उड़ा दिया, तो वो नाली के जितने कण थे वो खाने में आए कि नहीं आए, आ जाते। तो ऐसे बाहरी क्षेत्रों का भोजन भी अनिष्टकारक होता है, नहीं करना चाहिए। काल, काल मतलब होता है समय। किस समय भोजन नहीं करना चाहिए? रात में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? रात में किया गया भोजन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है। आपको मालूम है, अनाज होता है ना, अनाज, जैसे आपने अभी रोटी खाई, तो वो रोटी को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी अपन ने खा ली और डाइजेस्ट हो गई। मोटे अनाज होते हैं, भारी होते हैं, दालें वगैरह होती है, इनको 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। मतलब आपने अभी दाल खाई, रोटी खाई, अब 12 घंटे का पूरा प्रोसीजर है, तब जाकर के वो डाइजेस्ट हो पाएगा। फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये 6 घंटे में डाइजेस्ट होते हैं, 4 घंटे, इनका समय है सबका।
अब जो व्यक्ति रात में भोजन करता हो, अब वो भोजन करके सो जाता है। अब सोया तो क्या हुआ कि वो बॉडी रेस्ट मोड में चली गई। अब वो जो डाइजेशन का काम होना था बॉडी में, वो हुआ ही नहीं। तो वो खाना अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, और सुबह सुबह सब बाहर हो जाएगा। तो इसलिए रात्रि भोजन शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा हानिकारक। जीव हिंसा तो उसमें बहुत होती ही है सौरभ भैया, तो शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है रात्रि में भोजन करना। अरे रात्रि में पता है पानी भी नहीं पीना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। आगे, दिन में भी अंधकार में निर्मित एवं खाया गया भोजन, अंधेरे में भोजन बनाया गया हो वैसा भोजन भी नहीं करना। आगे, खड़े खड़े किया गया, खड़े खड़े कितने लोग भोजन करते बताओ। बुफे सिस्टम होता है ना शादी वगैरह में, वो अनिष्ट कारक भक्ष्य है। कि क्या बात कर रहे हो, हमारे मुनिराज भी तो खड़े खड़े भोजन करते हैं। क्यों? महाराज जी भी तो करते हैं ना, तो महाराज जी की एक आध चीज तो अपन कॉपी कर ही सकते हैं। भले ही उनके जैसे वैराग्य ना हो, कोई बात नहीं, उनके जैसे खड़े खड़े तो भोजन कर ही सकते हैं ना। कि भाई मुनिराज खड़े खड़े भोजन करते हैं, उसका उद्देश्य अलग है, और हम जो खड़े खड़े भोजन करते हैं उसका उद्देश्य अलग है। मुनिराज घूमते घूमते भोजन नहीं करते, खड़े खड़े भी करते हैं तो सीमित मात्रा में करते हैं, दिन में एक बार करते हैं, और बैलेंस्ड भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी गए और डोसा ले लिया, फिर गए तो पानी पूरी खा ली, और फिर गए उसके ऊपर आइसक्रीम खा ली, फिर आइसक्रीम के ऊपर सूप पी लिया। अपने को तो पता ही नहीं क्या खाना है। ये बच्चे होते हैं ना, बच्चे ये बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनको विवेक ही नहीं है कब क्या खाया जाता है। ठंडी ठंडी कुल्फी खाई, उसके ऊपर टमाटर का सूप पी लिया, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स खा लिए। तो ये अनिष्ट कारक अभक्ष्य है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। चलो आगे। अब भाव, अंतिम। भाव का विचार तो करना ही चाहिए। अब ये बड़ा गजब का है। देखो, द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन तीनों का तो अपन फिर भी ख्याल रख लेते, भावों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे भोजन। आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब दूसरी बात, कि जैसा आपका मन होगा वैसा ही वो भोजन भी रिएक्ट करेगा। आप अगर दुखी होकर के अच्छा भोजन भी करेंगे तो भी वो भोजन आपके शरीर को नहीं लगने वाला। कितने ही अच्छे से अच्छा भोजन करो, पर अगर आप दुखी होकर के भोजन करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक है। देखो, इसलिए जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए, दौड़ते भागते हम्म, नहीं करना चाहिए। शांति से बैठ करके भोजन कर। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में किया गया भोजन नुकसान है। क्या हो गया? हाँ, हाँ, फटाफट फटाफट किया। इसलिए शांति से करना चाहिए भोजन। अगर अपने पास में समय नहीं हो तो कम भोजन करना चाहिए। जैसे मान के चलो, अपन जनरली 4 रोटी की अपनी डाइट है। अब समय अपने पास में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो आधी घंटे का ही टाइम है या 15 मिनट का टाइम है, और 15 मिनट में 4 रोटी फटाफट फटाफट अंदर डाल ली। कि नहीं, भले ही 15 मिनट का टाइम है, आप सिर्फ 2 रोटी खाओ, तो 2 रोटी आपको फायदा ही पहुंचाएगी, और वो जो 4 अपन ने खाई है वो तो नुकसान ही पहुंचाने वाली। क्योंकि क्या है, जल्दबाजी में भोजन करते ना, चबाते नहीं है। आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, जैसे बच्चों को कोई मनपसंद चीज मिल जाती है तो वो चबाती थोड़ी ना है, वो तो गप 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 खा जाते हैं। और फिर बाद में बोलते मम्मी पेट दुख रहा है मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, उल्टियां करते हैं रात में। करते कि नहीं करते? बच्चों को जैसा भी गर्मियों का सीजन है ना, तरबूज अच्छे लगते हैं, चबाते ही नहीं है। उसमें रस आता है तो फटाफट फटाफट किया, वो गटक गए, गटक गए। और फिर रात में 2 बजे उठेंगे, उल्टी होएगी, वो पूरा तरबूज बाहर निकलेगा। इसलिए जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए, शांति से भोजन कर। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, लोग काम धंधा बिजनेस जॉब करते हैं संदीप भैया, काय के लिए? काय के लिए? अंकल जी क्या बोलते हैं? पेट को पालने के लिए ऐसा सुना होगा ना, तो भैया हम तो पेट पालने के लिए कर रहे हैं, और वो पेट ही नहीं पल पाता है। हैं?
सुबह दुकान खोलने की इतनी हाय रहती है, इतनी जल्दबाजी होती है कि शांति से खाना ही नहीं खा पाते। पत्नी बोलती है कि भाई एक टाइम शांति से खाना तो खा लो आप कम से कम। कौन भागे जा रहा है, कौन दुकान भग जाएगी, कौन ग्राहक भग जाएगा। मतलब जो भोजन के लिए हम सारी कमाई करते हैं, इतना पाप करते हैं, धर्म ध्यान सब छोड़ते हैं ना, काय के लिए? सुविधा के लिए, भोजन के लिए। अच्छा भोजन करे, अच्छे से रह पाए, वो अच्छे से तो कुछ हो ही नहीं पाता। ये अनिष्टकारक अभक्ष्य है, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। घूमते फिरते जल्दबाजी में बस दौड़ते दौड़ते गए, बस इधर से एक वो ले लिया। और आजकल तो वो हो गया, आजकल क्या पहले भी होता ही था, रोटी का रोल बना के रख लिया और भागते भागते ही बस स्टॉप पे जा रहे हैं, उसमें बीच में कुछ लगा दिया अचार वगैरह, और खाते खाते पहुंच गए दौड़ते दौड़ते। कभी नहीं करना। जल्दबाजी में दूध नहीं पीना। ये क्या है, तत्काल में तो पेट भर जाता है, पर ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देगा। क्योंकि क्या है कि इंटेस्टाइन होती है, तो वो बॉडी में जो भोजन जाता है, वो जितना तेजी से अंदर जाता है, वो उस पर प्रेशर पड़ता है, उस पर लोड पड़ता है। और भोजन डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा बहुत जरूरी है। जो अपनी बॉडी का सलाइवा होता है, उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी को, वो जो भोजन है, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जल्दबाजी में अगर भोजन किया संदीप भैया, तो क्या होगा कि वो अपन ने जैसे तैसे करके चबा लिया, वो गटक गए, वो जो लार मिलनी चाहिए थी, जो अंदर जानी चाहिए थी, वो गई नहीं। तो पेट तो भर जाएगा, पर पचेगा नहीं। अब भोजन पचेगा नहीं तो फिर तो सारी बीमारियां ही वहीं से शुरू होगी। सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती है? पेट से। पेट से सारी बीमारियां शुरू होती है। कैंसर पेट से आता है, हार्ट अटैक पेट से आता है, ब्रेन हेमरेज पेट से आता है। ठीक है। अब देखो, क्रोध, घृणा या काम के आवेश में किया गया भोजन, ये अनिष्ट कारक अपक्ष। गुस्से में भोजन करना, गुस्से में भोजन किया है कभी? देखो दोनों ही, यहाँ गुस्से में भोजन करना भी और गुस्से में भोजन कराना भी। हम तो मरे जा रहे काम कर करके, किसी को हमारी तो परवाह ही नहीं है। क्यों? सुबह से आ जाते हैं, सुबह से लगे रहते हैं, बस इनके लिए रोटी बनाओ। अब ये सारी बातें जो आप सुना रहे हो, ये भोजन के बाद भी सुनाई जा सकती थी, पर ड्यूरिंग भोजन आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो अनिष्ट कारक हो गया है। अब वो भोजन में जो रस मिलना चाहिए थे, वो रस मिले ही नहीं। इसलिए प्रेम से भोजन करना और कराना चाहिए, गुस्से में भोजन नहीं करना चाहिए। कभी अपने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना, तो पता है क्या करना चाहिए? कि वो टाइम स्केप करना चाहिए, उस टाइम पे भोजन नहीं करना चाहिए, गुस्सा शांत हो जाए फिर भोजन करने बैठ। ठीक है। घृणा से, काम मतलब कामुकता के आवेश में आकर के कुशील परिणामों के साथ में भोजन नहीं करना। अभी एक और, अब पता नहीं आगे आएगा कि नहीं पॉइंट, अभी बताता हूँ। टीवी देखते देखते भोजन करना अनिष्ट कारक अपक्ष है। मोबाइल चलाते चलाते भोजन करना अनिष्ट कारक अपक्ष है। कितने लोग टीवी देख के भोजन करते हैं? बच्चे। बड़ों से तो नहीं पूछूंगा मैं बड़े भी करते होंगे। नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी नहीं। अरे भोजन तो ऐसा होना चाहिए इतना प्रेम से। चलो आप मौन पूर्वक नहीं कर सको तो कम से कम घर वाले सब साथ में बैठ करके अच्छी बातें कर लो, अगर मौन पूर्वक नहीं कर रहे हो तो। अब क्या है कि मौन पूर्वक भी नहीं कर रहे और टीवी और चला ली, तो एक ही टाइम मिला था घर वालों को साथ में बैठने का, वो भी टीवी ने छीन लिया अपन से। टीवी देखते देखते भोजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो भोजन में हमारा अपनापन जुड़ ही नहीं पाता। अब उसमें अपनापन नहीं जुड़ता तो वो भोजन में से जो न्यूट्रिएंट्स, जो एनर्जी बॉडी को मिलनी थी, वो मिलती नहीं है। ये सब साइंटिफिक स्टडीज है, आप चाहो तो पढ़ लेना गूगल पे। किन भावों से भोजन करने से वो भोजन कैसे बॉडी में रिएक्ट करता है। कभी टीवी देखते देखते भोजन नहीं करना चाहिए। आगे।
बिना षट आवश्यक के ईर्ष्या भाव से दुख भय ताप अवसाद में क्रुंदन करके किया गया भोजन अनिष्टकारक। षट आवश्यक किए बिना भोजन करना अनिष्टकारक है। आप लोग को ध्यान हो, जब अपन ने पांच पाप पढ़ा था, जब चोरी में देखा था ना, आहार दान किए बिना भोजन करना चोरी है अंकल जी। आहार दान किए बिना भोजन करना ये चोरी है सौरभ भैया। कि इसमें क्या है कि चोरी है, हम हमारे पैसे से कमा के लाए, अपने पैसे से खाना बनाया, कि नहीं, वो वात्सल्य नहीं है। दूसरा भले ही भूखा हो और हम खाए जा रहे भोजन, गलत बात है। षट आवश्यक पालन करने चाहिए, उसके बाद भोजन होना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, मुनिराज के जो आहार का समय होता है ना, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय तो अपने को इंतजार करना चाहिए अपने घर के बाहर कि मुनिराज पधार जाए, अपना सौभाग्य हो। संदीप भाई, कि नहीं हमारी सिटी में तो कोई महाराज जी नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप तो अपने भाव अच्छे रखो ना। आसमान से आ जाएंगे महाराज जी, क्यों चिंता करते हो। आ जाएंगे महाराज जी, क्या है, चारण रिद्धि से आ जाएंगे मुनिराज। आप क्या तैयारी है कि नहीं, आप तो अपनी बताओ। है, आप क्या है शुद्ध जल, आप क्या मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, काय शुद्धि है, आहार जल शुद्ध है, कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और इल्जाम किस पे जाता है कि कोई महाराज जी आए जब हो ना कि तुम महाराज जी का क्यों इंतजार करते हो। आप तो अपनी तैयारी पूरी रखो। अभी कोई महाराज जी आ जाएंगे आकाश से विहार करते करते, तब भावना भानी चाहिए। भोजन हमेशा प्रेयर करके करना चाहिए। हे भगवान, ढाई द्वीप में जितने मुनिराज हो, जितनी आरिकाएं हो, जितने त्यागी व्रती एलक शुल्लक हो, सभी का आहार सानंद हो, निरंतराय हो, किसी की भी आहार में कोई विघ्न ना हो, बाधा ना हो। सभी विश्व में कोई भी प्राणी अन्न जल के अभाव में भूखा ना रहे, भूखमरी ना हो। अरे ऐसी अच्छी अच्छी भावना भा करके फिर भोजन करना चाहिए। और अगर हम ऐसी भावना नहीं भाते, ईर्ष्या के भाव से भोजन करते हैं, तो वो अनिष्ट कारक अभक्ष है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इतनी पवित्र भावना से भोजन करना चाहिए अपने। अनाया, कल से प्रेयर करना है तुमको, ठीक है, और घर में सबको भी तुमको ही कराना है, पक्का। भोजन के पहले नमोकार मंत्र, और उसके बाद विश्व में जितने जीव है सब स्वस्थ रहे, सबके लिए भोजन अच्छा हो, भोजन सबके लिए स्वास्थ्य वर्धक हो, ऐसी भावना पानी चाहिए। बराबर। रोते रोते भोजन नहीं करना रुलाते रुलाते भी भोजन नहीं करना। बच्चे रहते ना बच्चे, अभी कितनी बार तो रोते रोते ही भोजन करते, क्यों, मम्मी ने डांट दिया और मम्मी ने भी ऐसा टाइम चुन करके डांटा कि वो कहीं तो सिसकियां भर रहा है, कहीं उसके आंसू गिर रहे हैं, और वो खा रहा है। तो कैसे खाएगा बताओ। डर डर के टाइम पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए, डरते डरते। चलो आगे। ओहो, क्या लिखा है। प्रतिज्ञा तोड़कर या शिथिलाचार पूर्वक भोग आसक्ति में, भोजन के अतिरेक में, तब संयम स्वाध्याय के लक्ष्य बिना किया गया भोजन अभक्ष्य ही है। अब सुनना, ही है, बहुत ध्यान की बात है, काम की। प्रतिज्ञा तोड़ करके भोजन करना। प्रतिज्ञा तोड़ करके भोजन कैसे करते हैं। जैसे अपन ने कोई चीज का नियम लिया हुआ हो, प्रतिज्ञा ली हुई हो, और उसको नियम को तोड़ दे रहा कि भाई बहुत इच्छा हो रही थी, बहुत इच्छा हो रही थी, क्या करे, चलो एक नमोकार मंत्र की माला फेर लेंगे, अभी तो खा लो, बाद में एक माला फेर लेंगे, प्रायश्चित ले लो। ऐसे प्रतिज्ञा तोड़ करके भोजन करना, ये अनिष्ट कारक अभक्ष है। समझ में आया। शिथिलाचार पूर्वक, शिथिलाचार मतलब ढील देना। अब ठीक है, अब चलता है, जैसे दवाई चलती है ना, दवाई मोस्टली आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती है, तो उस टाइम खटाई बंद कर देते हैं, बराबर। टमाटर नहीं खाना, इमली नहीं खाना, केरी नहीं खाना। अब अरे अब चलता है, अरे अब एक दिन तो खा लो, हाँ, एक दिन तो खटाई खा लो,
अब समोसे बिना चटनी के कैसे अच्छे लगेंगे? खा लो खा लो। ये है शिथिलाचार पूर्वक भोजन करना। संदीप भैया, ये अनिष्टकारक अभक्ष्य है, शिथिलाचार से भोजन करना। अपने को पाप लगता है उसमें। ठीक है, आगे जल्दी जल्दी। भोग आसक्ति से भोजन, भोजन में अतिरेक कर देना। भोग आसक्ति मतलब जैसे बिल्कुल ऐसा टूट पड़ना, कभी मिला ही नहीं हो जैसे खाने के लिए, ये भी खा लो ये भी खा लो ये भी खा लो। और भोजन में अतिरेक कर देना, अतिरेक मतलब लिमिट्स क्रॉस कर देना ये। और देखो ये तो बहुत काम की अगली लाइन। तप, संयम और स्वाध्याय के लक्ष्य के बिना भोजन करना अनिष्टकारक है। बताओ अपन भोजन क्यों करते हैं? आपके भोजन करने के पीछे पर्पस क्या है? अगर ये मैं माइक लेकर के जाऊं महाराज जी का इंटरव्यू लेने, और महाराज जी से पूछूं कि महाराज जी व्हाट इज योर पर्पस ऑफ आहार, तो मुनिराज क्या बोलेंगे? छह ढाला से, ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते तजी रसन को। आहार क्यों लेते महाराज जी? भक्तों पे कल्याण करने के लिए, शरीर को पुष्ट तंदुरुस्त बनाने के लिए, कि नहीं तप बढ़ाने के लिए। तप बढ़ाने के उद्देश्य से, सामायिक अच्छे से हो उस उद्देश्य से, स्वाध्याय हो अच्छा उस उद्देश्य से आहार लेते हैं। ये होता है आहार लेने का। बताओ कहाँ सोचा होगा अपन ने आहार क्यों लिया जाता है? अंकल जी, भोजन क्यों किया जाता है? बोलो अंकल जी, भोजन क्यों करते हैं अपन? बस अब भूख लगती है तो कर लेते हैं, टंकी खाली हो जाती है तो फिर वापस भर देते हैं, और क्या। फिर शाम को फिर सुबह फिर शाम को फिर सुबह फिर। उद्देश्य ही नहीं अपना कुछ। ये बता रहे उद्देश्य भोजन क्यों किया जाता है? हमारी तपस्या बढ़े, हमारी आराधना बढ़े, स्वाध्याय बढ़े, संयम आए जीवन में। इस उद्देश्य से किया गया भोजन, वह भोजन लाभकारी है, अन्यथा वह अनिष्टकारक है। ठीक है, आगे। अब क्यों अभक्ष क्यों है? क्योंकि इन सब से असाता वेदनी का बंध होता है। अब ये पॉइंट आया मुख्य, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बहुत अति कर रहे हो आप, जब से बोले जा रहे हो। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा ही होता है। देखो क्या है, सीधी सीधी कर्म फिलोसॉफी है। आप जैसे भाव करेंगे वैसे कर्मों का बंध होगा, और जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। जैसे हमने भाव किए वैसे कर्मों का बंध हुआ। अब जो कर्म है वैसे कर्मों का फल मिलना है। तो अगर अच्छे भाव नहीं होंगे तो अच्छे कर्म भी नहीं बंधेंगे। अब जब अच्छे कर्म है ही नहीं स्टॉक में, तो अच्छा फल कैसे मिलेगा? तो ये जो अभी तक इतने सारे पॉइंट अपन ने पढ़े, षट आवश्यक पाले बिना भोजन करना, निंदा करके भोजन करना, गुस्से में भोजन, ये जितने भी पढ़ा, बिना दान दिए भोजन करना, ये सब असाता वेदनीय बंधाते हैं। वेदनी कर्म होता है ना, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र। तो ये जो वेदनी कर्म है, ये वेदनी कर्म दो प्रकार का होता है, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो ये जो अभी अब तक अपन ने जितने पॉइंट्स पढ़े, ये सब असाता वेदनी कर्म का बंध कराते हैं। और असाता वेदनी कर्म का बंद होने से फिर असाता ही उदय में आती है। इसके लिए इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। अंतिम पॉइंट, बस फिर छुट्टी। बिना भूख के खाया गया भोजन भले ही हल्का हो, अरे फल ही क्यों ना हो, वह भोजन हानिकारक ही होता है। उससे टॉक्सिन ही बनेंगे, हानिकारक ही होता है। कल अपन ने बात करी थी, अपने घर में कोई मेहमान आए और उनको जबरदस्ती अपन कर रहे, उनका पेट भर गया, उसके बाद भी नहीं एक और नहीं एक और, अरे एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। और बिल्कुल वो व्यक्ति की इच्छा नहीं है, तो भी आपने उनकी थाली में रख दिया। अब ये क्या किया आपने? उस व्यक्ति के ऊपर अनिष्ट कारक अभक्ष का पाप लगा है अपने को।
क्यों? कि अब वो व्यक्ति वो उसको खाएगा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन ने ये अनिष्ट कारक अभक्ष के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा। डिटेल में मैंने इसलिए पढ़ा है, हालांकि अपने कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, पर फिर भी क्योंकि सब बड़े लोग इस क्लास में हैं तो इतना अपने को जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि क्योंकि भोजन अपनी डेली रूटीन का हिस्सा है। तो भोजन और अधिकांश समय, इनफैक्ट महिलाओं का तो more than 75% टाइम या तो चौके में या भोजन संबंधी चीजों में ही निकलता है, या तो रसोई बनाने में, या रसोई की प्लानिंग में, या रसोई की खरीदी में। उसी में तो निकलता है। तो अपने को ये विवेक तो हो कि कैसा भोजन हम करें जिससे असाता का बंध ना हो। ठीक है, तो अभी आज अपन ने इतना पूरा पढ़ा। ये पंडित सुमत प्रकाश जी का लेख है, उस लेख के अंश में से अपन ने देखा। आपको और अगर भोजन संबंधी डिटेल में लेना हो जानकारी, तो एक जैनोपैथी करके पंडित जी का लेख है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। दूसरा, विज्ञानमती माता जी की भी एक पुस्तक है, आहार विधि मंजूषा, उसमें भी उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई है। तो अगर किसी को वो पढ़ना हो तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। अब कोई प्रश्न है यहाँ तक? बस ये पूरा हो गया अपना। ये अपना बालबोध 3 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब वो देव स्तुति है अति पुण्य उदय वाली, वो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। अब सुनो, अब अपने पास में एक ऑप्शन ये है कि अपन ये क्लास अब इतनी ही रखें, आगे कंटिन्यू ना करें, क्योंकि ये बेसिक बेसिक जितना था उतना हो गया, और बाकी जो दूसरे बेसिक टॉपिक्स है वो सब तो चैनल पे वैसे डले हुए हैं, तो आप लोग चाहे तो वहां से रेफर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि बालबोध 1 2 3 के बाद अब हम वीतराग विज्ञान 1 2 3 पढ़े, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वीतराग विज्ञान न पढ़ करके सीधे छह ढाला पढ़े, क्योंकि छह ढाला में वीतराग विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। जैसे बालबोध है ना, बालबोध 1 2 3 ये लेवल्स है, तो वीतराग विज्ञान और ऊपर का लेवल, लेवल 4 5 6। आता क्या क्या है देखो, आप लोग को बता देते क्या क्या है। ठीक है, ये विषय अपना हो गया। 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।